सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 और पाठ का नाम है बचपन की यादें। देखो बच्चों, सब अपनी किताब में पेज नंबर 31 निकालेंगे और उस पर जो पेज नंबर 31 पर शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बचपन की यादें, पाठ का नाम है बचपन की यादें। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की यादों का सजीव चित्रण किया है। इस पाठ की जो लेखिका है कृष्ण सोपता, उन्होंने अपनी उनका जो बचपन था उसका सजीव चित्रण किया है इस पाठ में। सजीव का मतलब जब वो छोटी थी तभी की बातें हमें बताई गई है कि वह क्या पहनती थी, कैसे उनका खान पान था, क्या करती थी, ये सब बातें हमें इस पाठ में बताई गई हैं जब लेखिका छोटी थी तब की। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मतलब मेरा जो बचपन था उसकी याद या बातें मैं आपको आज इस पाठ के अंतर्गत बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कह रही है कि मैं अभी तो इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ और बड़ी बुआ या बड़ी मौसी कुछ भी हो सकती हूँ। मतलब अभी इस समय मेरी उम्र इतनी अधिक है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कह करके पुकारते हैं। हाँ, मैंने इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही है जब वो बचपन में छोटी थी तब की बता रही है कि मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी लेखिका अब बड़ी होने लगी है, वह महसूस कर रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी मतलब 100 वर्षों के पहले जो वर्ष थे वो शताब्दी कहलाती है। 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। तो लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, तो आज जो समय है उनका, वह तो उनकी जो उम्र है वह बहुत अधिक है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इन सभी कलर के कपड़े लेखिका बचपन में पहना करती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब लेखिका बड़ी हो गई, उम्र में बहुत अधिक बड़ी है, तो उनका मन करता है कि अब तो सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले जो कुछ साल निकले हैं या पहले जो बचपन में जब लेखिका छोटी थी तब उन्होंने तरह तरह के कपड़े पहने थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। पहले फ्रॉक, फिर नीकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, ये सब लेखिका पहनती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल मतलब झल्लर लगी हुई थी। ऐसी फ्रॉकें लेखिका बचपन में पहना करती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में रिबन लगाती थी और घेरदार फ्रॉक पहन
लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टार्किंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। जब लेखिका छोटी थी तो घर में उनके मोजे उनको खुद को ही धोने पड़ते थे। मोजे नौकरों को नहीं दिए जाते थे धोने के लिए, इसकी सख्त मना थी परिवार में। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। जब रविवार को अवकाश होता था तब ये सब बच्चे मिलकर के यही काम करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। पहले जूतों को धोते थे, फिर पॉलिश करके उनको चमकाया जाता था। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, मतलब अब आज जो जूते हैं वो नई नई वैरायटी, नई नई किस्मों के आने लग गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब बचपन में लेखिका के नए जूते लाते थे तो उनके साथ ही नए जूतों से पैरों में छाले पड़ जाते थे, तो उनका इलाज भी शुरू कर दिया जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। जब कभी लंबी वॉक पे निकलते तो क्या करते थे, उनके पास खुद के पास रुई जरूर ले जाते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही है कि हमारा जो बचपन था उसमें और आज के जो बच्चे हैं उनका जो बचपन है उसमें रात दिन का फर्क आ गया है। बहुत अंतर है उस समय में और आज के समय में। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या केस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे। उस समय कुछ घरों में सिर्फ ग्रामोफोन थे, रेडियो और टीवी भी नहीं थी। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। लेखिका के बचपन में जो कुल्फी मिला करती थी वो आज आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। ये सभी परिवर्तन आज देखने को मिल रहे हैं उस समय और आज के समय में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, पिप्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तार की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी।